हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। टारगेट एमसीक्यू जो कि हम लोग 500 लेके चल रहे हैं, 500 प्लस मिशन 2024 के लिए जी कप एंट्रेंस एग्जाम के लिए लेक्चर नंबर 15 में आज हम और भी जो कि फ्यूल्स रिलेटेड चैप्टर से उसको डिस्कस करेंगे कि फ्यूल्स क्या होता है, फ्यूल्स में क्या चीज़ होता है, उनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनसे ही हम डिस्कस करेंगे और उनसे जो पॉसिबल्स एमसीक्यू है जो हम आप तक लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको जीकप की एज पॉसिबल एमसीक्यू दे सके और आप अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्यूल फ्यूल की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्यूल होता क्या। फ्यूल ऐसा चीज होता है, आज तक आपने क्या सुना होगा कि फ्यूल के बारे में जब भी माइंड में आता है तो आप अगर गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, आपके माइंड में क्या आता है कि आप बाइक का पेट्रोल, गाड़ी अगर मान लिया डीजल वाली चलने वाली है तो डीजल वाले सोच लेते हैं, या गांव से है तो मशीन चलाते होंगे तो आप लोग सुने होंगे कि चलो केरोसिन या डीजल। लेकिन फ्यूल का अगर डेफिनेशन देखोगे केमिस्ट्री के हिसाब से, वो कहता है कोई भी पदार्थ जो कि जलने के बाद ऊष्मा दे या रोशनी दे लेकिन उसमें फालतू की चीज ना दे। फालतू की चीज इन द सेंस राख ज्यादा ना दे और ना ही ज्यादा सीओटी दे, इसी को हम फ्यूल कहेंगे। अब देखिए इनमें से क्वेश्चन ये पूछा गया कि निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण में प्रदूषण करती है। देखो कोयला अगर जलती है तो कोयला में देखोगे इतना धुआं धुआं कर देता है। डीजल में बारे में देखोगे, डीजल गाड़ी होता है, एक्सीलेटर दबाता है एकदम देता, पीछे पीछे धुआं धुआं कर देता। केरोसिन का तो बाबा रे बाबा इसकी बात ही मत करो। केरोसिन अगर जला दो आपके भी यूज किए हो उसमें तो और ज्यादा धुआं देता है। बचता कौन है इसका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अगर यूज करते हैं तो सबसे कम इसमें प्रदूषण देता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, रॉकेट में किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है। एक बात बताओ, रॉकेट में अगर हम मान लें पेट्रोल या तो फिर कोई ऐसा चीज देते हैं जलने में ही टाइम लग जाए, डीजल भर देते हैं उसमें, तो डीजल बनने में कितना एनर्जी लगता है उतना। एक तो रॉकेट का और भारी हो जाएगा, उसमें प्रदूषण देगा तो पूरा फैल जाएगा। जब वो मान लो कि ऊपर जाएगा, कितना बड़ा कंबशन होता है। बहुत रहेगा रॉकेट देखा होंगे, मूवी में देखा होगा या तो फिर आपने यूट्यूब पे देखा होंगे या रील्स में देखा होंगे, रॉकेट जब नीचे से हवा चढ़ता है कितना पूरा धुआं धुआं कर देता है, बिल्कुल आसपास कुछ नहीं दिखता। उसमें ऐसा चीज हम यूज करेंगे जो कि एनर्जी ज़्यादा दे, तभी तो रॉकेट स्पीड से चल पाएगा। अगर ज़्यादा एनर्जी नहीं देगा तो क्या है, पूरा खत्म हो जाएगा, फिर फायदा ही क्या। इसके लिए हम करेंगे तो बायोमास का तो यूज नहीं करते, कोक का नहीं करते हैं। इसमें हम यूज करते हैं परनोदक का। परनोदक क्या करता है कि इसमें बहुत हल्के फ्यूल और थोड़ा सा जलने पे ज्यादा अमाउंट पे ये लगभग पूरा कंप्लीटली जल जाता है। इस तरह का फ्यूल हम क्या करते हैं, जैसे कि मोमबत्ती होता है, मोमबत्ती अगर पूरा जलाओगे तो कुछ बचेगा, राख कुछ नहीं बचता, सब उड़ जाता। उसी तरह यहाँ पे इस प्रकार का हम रॉकेट में ईंधन यूज करते हैं जो कुछ नहीं बचता, सारा उड़ जाता। अब जानते हैं किस प्रकार का के कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जब कार्बन मैंने पढ़ाया होगा, मतलब थ्योरी सॉरी, अगर आप उदित फार्मेसी का ऐप पे पढ़े होते तो वहां पे मैंने कार्बन पढ़ाया था। कार्बन में भी मैंने आपको पढ़ाया था जो चीज कि उसमें जब कोयले का प्रकार पढ़ाया था उसमें 4 तरह का पढ़ाया था कोयले, जो यहाँ पे दिया हुआ है, पेट, लिग्नाइट और बिंटूमस और एरेथ्रोसाइट। एरेथ्रोसाइट सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पीट में कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद में फिर बिटूमस, उसके बाद आता है एंथ्रोसाइट्स। एंथ्रोसाइट्स का मतलब सबसे ज्यादा कार्बन इसमें पाया जाता है। कार्बन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं तो इसमें क्या होगा कि ए वाले कोयले में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। फिर आता है बुरा कोयला का नाम किससे नाम से जाना जाता है। बुरे कोयले के नाम अगर बात करें हम इसमें तो इसका लिग्नाइट के नाम से यहाँ पे हम इसको जानते हैं। लिग्नाइट, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वहां से देख सकते हैं। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन और भी देखते हैं तो थोड़ा सा रिलेटेड हम कार्बन से देखें, जो समजातीय श्रेणी में संबंध में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बात करें तो ये वाला कथन इसमें सही होता है कि एक जातीय श्रेणी में एक जाति, इसमें ये पूछ रहा है कार्बन से ये क्वेश्चन में कि मान लीजिए ये कार्बन, मान लीजिए कि मीथेन, ये मीथेन है और ये है इथेन। मीथेन इथेन में ये पूछ रहा है इसमें कि क्या इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो इसके बारे में बात करें, इसके सभी पॉइंटों को अगर हम पढ़े तो किसी भी समजातीय श्रेणी में सभी 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 सदस्य के एक ही सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त कहते हैं। सामान्य सूत्र बिल्कुल पता है, CnH2n+2। देखिए CnH2n+2 प्लस, इसका बारे में बात करते हैं, इसका भी सही है, बिल्कुल ये वाला सही है। हम जाते हैं श्रेणी में कोई भी सदस्य अपने अगले तथा पिछले की बात करें तो CH, देखो यहाँ पे कार्बन, एक ही कार्बन का गैप है। अगर यहाँ पे मान लीजिए हम एक कर देते हैं कार्बन 3 और यहाँ पे मान लो 8 देते हैं, यहाँ पे भी एक ही कार्बन और H का जो ये अंतर रहता है, ये भी सही है आपका।
किसी भी समजातीय श्रेणी में से श्रेणी के सभी सदस्य समान रासायनिक गुण से प्रदर्शित करते हैं। ये भी सही है। इसके बारे में अगर बात करें तो यही एक पॉइंट है जो आपका गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये वाला आंसर होगा। अब देखते हैं बुरा कोयला का किस नाम से जाना जाता? वो हमें लिग्नाइट के नाम से जाना जाता। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन में 1 ग्राम हवा तथा ऑक्सीजन के पूर्णतः पुण्य पर्याप्त ऑक्सीजन के पर्याप्त जलने की फलस्वरूप प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? मतलब कि कह सकते हैं कि हम दहन में आपको पढ़ाया था कि ये चीज क्या कहते हैं, तो इसके बारे में आंसर की बात करें तो ऊष्मायन ताप कहते हैं इसको। अब फिर आए कि अच्छे ईंधन की क्वालिटी किन शर्तों पे होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले इसको समझने के लिए, क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज बताओ। आप अगर मान लीजिए एक अच्छे इंसान के नाते क्या करेंगे? सबसे पहले अपना माँ-बाप का सेवा करेंगे, बड़े भाई का बात मानेंगे, लड़ाई झगड़े से दूर रहेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ये सारी चीज़ गुण होगा तभी आप अच्छे इंसान कहलाएँगे। सेम इसी तरह एक अच्छे ईंधन होने के लिए हर जगह मौजूद होना चाहिए, ईज़िली से जल जाना चाहिए, नुकसान कम देना चाहिए, इन सब चीज़ों को होना चाहिए ना। सेम देखिए आप पढ़ते हैं इसके बारे में जानते हैं। इसका क्या है, ऊष्मायन ताप अधिक होना चाहिए, बिल्कुल ये वाला होना चाहिए। उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, आसानी से जलना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसका ज्वलन ताप जो है उपयुक्त होना है, मतलब कि इतना ऑप्टिमम दे एनर्जी, इजीली से जल जाए। ऐसा नहीं कि हम उसके पीछे आग पाग मार रहे, पेट्रोल लगा लिए, ये लगा रहे, आग ही नहीं जल रहा, ऐसा ईंधन अच्छा नहीं होता। इसके लिए अगर देखें तो ये सारी चीज उपयुक्त होना चाहिए, तो इसके बारे में आंसर होगा इनमें से सभी। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्त। दहन की क्रिया मतलब कि अगर दहन जल रहा है तो उसके लिए क्या क्या क्रिया? सबसे पहले पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, उसके पोषक के लिए होना चाहिए, दूसरा है जल की ताप पर्याप्त होना चाहिए। मतलब कि इसको अगर हमें पिघलाना या आग लगाना है तो इतना दहन होना चाहिए इसमें आग पकड़, ऐसा नहीं कि माचिस की तिल्ली मारेंगे और जलाएंगे फिर छोड़ देंगे, जले छोड़ पकड़ेगा नहीं, पकड़ेगा ना। इसके लिए क्या पर्याप्त होना चाहिए, तो इसमें अगर आंसर की बात करें तो इसमें सभी उपयुक्त होना चाहिए, तभी दहन की आवश्यक शर्त है। अब देखते हैं, जिस न्यूनतम ताप पर कोई भी पदार्थ जलना शुरू होता है, मतलब न्यूनतम ताप कह सकते हैं कि जब हम इसमें स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में इसमें आग पकड़ना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैलोरी मास कहते हैं? नहीं। उष्मायन ताप कहते हैं? नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर अगर बात करना तो ज्वलन ताप होता है। श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया करती है? अगर श्वसन तक की बात करें किस प्रकार की दहन प्रक्रिया करती है, तो ये मंद दहन की प्रक्रिया तरह करती है। अब आते हैं बिना किसी बाहरी उष्मा, मतलब दहन हो जाती है, मतलब इस तरह कह सकते हो। एक पड़ोसी मान लेते हो कि आप तरक्की बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पड़ोसी क्या करना पड़ता है कि आप कुछ गाली दे तो नहीं, अपने आप जल के मर जाता है। सेम उसी तरह क्या है, इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मतलब प्रक्रिया या कौन सा ये चीज है जो दहन क्रिया कहते हैं, जो बाहर की कुछ चीजों को जरूरत ही नहीं पड़ता। जैसे अगर आप अपने पड़ोसी से अच्छा मार्क लाएंगे और आप देखिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छा मार्क से आप लोग पास हो गए ना, आपका माँ बाप का कितना नाम गर्व होगा। लेकिन वहां पे पड़ोसी का ना जल जाता, पड़ोसी का जो जल जाता तो उसमें कुछ करना पड़ा आपको? नहीं ना करना पड़ा। तो सेम इसी तरह पूछता है कि यहाँ पे जो ऐसे पदार्थ या किसी भी बाहरी उष्मा की जरूरत नहीं पड़ते हैं, वैसे दहन को क्या कहते हैं? स्वतः दहन कहते हैं, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो फिर आता है दहन की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प संख्या में उत्पन्न होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मतलब कि इस तरह का अगर हम कहेंगे, जैसे कि इसमें मतलब कि ऊष्मा और प्रकाश अल्प संख्या में अल्प समय के उत्पन्न हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये वाला दहन हम इसे कहते हैं। अब फिर नेक्स्ट देते हैं, इसमें सूची कुछ तरह दिया गया है। इस तरह का अगर मान लीजिए एमसीक्यू आए, हड़बड़ी से आपको नहीं बनाना, पहले थोड़ा सा टाइम लेंगे। इस तरह का पूछे तो लास्ट में बनाना कोशिश करना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। देखो इसमें हम थोड़ा सा एक दो को देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले अगर देखें सीएनजी, सीएनजी में क्या होता है आपको? एलपीजी में देखे तो हमारा आ गया ब्यूटेन, ये वाला क्लियर हो गया कि आप देखो यहाँ से कि बी का दो कहाँ है, ये बी का दो है, ये वाला देख लो, और ये भी है। तो इसका मान लीजिए एक और देख लेते हैं हम कि यहाँ पे अगर हम बात करें कोल गैस का, तो इस वाला नेक्स्ट हो जाता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको हम मिला मिला के देख लेंगे। ये आप थ्योरी अगर पढ़े रहेंगे तभी आप इजली से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, अदरवाइज सही से नहीं कर पाएंगे। इसमें मीथेन किसमें प्रेजेंट होता है? आपको मीथेन का क्या होता है? आपको जो जल गैस इसमें प्रेजेंट होता है, ये कुल इस तरह से आपको बनाना है। अब आता है अग्निशमन यंत्रों के लिए बड़ा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किस हिस्से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? इसमें अगर हम बात करें गंध कलंक का यूज करता है। अब जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट में अग्निशामक के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? इसलिए उपयोग करते हैं कि आग किस गर्मी से या कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। आग की गर्मी से ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होने लगता है, ताकि उस चीज को एक्सटर्नल एनर्जी ना लेना पड़े, उसी का एनर्जी यूज करके उसी को खत्म कर देते हैं। अब देखते हैं कि अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है, इसी तरह की थ्योरी भी पढ़ना है कि क्यों होता है, तो
आप इस वाले को ले सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, ई बुक मिलेगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा, मॉडल पेपर प्रैक्टिस मिलेगा, प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस मिलेगा, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट मिलेगा। मतलब कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाएगा। यहाँ तो कह सकते हैं कि एक टेलर है, लेकिन आपको कोई फिल्म अगर देखना है तो आप प्ले स्टोर पे जाके उदित फार्मेसी का ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपना डिटेल भरिए और अपना स्टोर पे यहाँ पे जाएंगे, और कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर से क्लियर करके बात करेंगे। आप वहाँ से जाके क्लियरली हर सब्जेक्ट का इस तरह से टॉपिक वाइज के साथ साथ आपको एमसीक्यू भी वहाँ से पॉसिबल प्रैक्टिस किया गया है, ताकि आप इजीली से आप अपना लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।